TRE 4 के लिए। तो आपका वीडियो आपके लिए ही है। TRE 4 में किस तरीक़ा से आपको पढ़ना है, उस स्ट्रैटेजी पर हम काम करेंगे। क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो थोड़ा टफ आ रहे हैं क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक बेसिक कौन-सा बुक से पढ़े जो आपको समझ में आ रहा? नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो बेसिक का सबसे अच्छा बुक हम मानते हैं घटना चक्र के बारे में, जो आपको सही रास्ता दिखाएगा भाई, स्टेप बाय स्टेप। घटना चक्र आपका जो है, आपका सबसे बेस हम समझते हैं कि उस बुक को पढ़ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ क्वेश्चन दिया रहता है। नहीं, नहीं, ये गलती तो कभी मत करना कि ये सोच करके कि उसमें सिर्फ़ क्वेश्चन दिया रहता है, आप अपने से ऑपरेशन नहीं कर सकते बुक को। उसमें जो लाइनिंग दिया हुआ है बॉक्स की तरह, ठीक है? जैसे ही बॉक्स रहता है ना उसमें लिखा हुआ, तो आपको उसको आपको कांसेप्ट क्लियर कर देगा कि हाँ, इस चीज़ है, समझे? तो वो बॉक्स को आपको अच्छी तरीक़ा से पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपके 2 मंथ लग जाए, हो सकता है कि 3 मंथ लग जाए, ठीक है? उसके बाद आप कोई भी बुक देखोगे ना, तो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगी। ये बात ध्यान रखना है इस चीज़ को लेकर के। तो घटना चक्र के आपको हिस्ट्री के ले लेनी है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के ले लेनी है, 2 चीज़ मार्केट से जा कर के ये दोनों खरीद लेनी है। इसके बाद पढ़ने के बाद आपको सार संग्रह आपको ले लेना है, एक वन स्टेप बाय आता है सार संग्रह, ठीक है? उसको ले लेनी है, सार संग्रह सिर्फ़, ठीक है? उसमें एनसीईआरटी के जो वन स्टेप बाय स्टेप दिया रहता है। और इसके पढ़ने के बाद एक बुक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको एग्ज़ाम में काम ही नहीं बहुत काम करता है, वो आपका लुसेंट बाबा है, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है लुसेंट पढ़ना आपके लिए, क्योंकि वो छोटा-सा बुक इतना कमाल करता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते उस चीज़ को लेकर के। आप कोई भी एग्ज़ाम को उठा लो, आपको कम से कम 20-30 उसी से क्वेश्चन मिल जाएँगे, ठीक? इतने पढ़ने हैं आपको। हम जो है डेली एक वीडियो आपको डाल देंगे या समय जैसे मिलेगा हमको उस तरीक़ा से आपको डालते रहेंगे। इन सब बुक पढ़ोगे ना, उसके बाद जब हम वीडियो डालेंगे, तो आपके दिमाग में एक क्लिक करना चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चन पढ़े, इसका आंसर ये होगा। आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इस चीज़ को लेकर के। क्योंकि आपको जो अगर टीआरई 1, 2, 3 अगर हम 4 की बात कर रहे हैं, तो आप देखे होंगे कि हर बार क्वेश्चन को लेवल ही अलग होता है, एग्ज़ाम के व्यू से, आप ये देखोगे तो। तो आपको करना क्या है? आपको करना है पहले 3 बुक जो है, आपको जो सामने रखें घटना चक्र के, जो हिस्ट्री और पॉलिटी और एक जो है सार संग्रह 3 हो गया और इस लुसेंट बुक लास्ट में पढ़ना है। इस तीनों बुक पढ़ने के बाद कसम से करते हैं ना, अगर बढ़िया से पढ़ लिए ना, तो कोई भी एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। आपको अगर अच्छे से पढ़ लिए तो, मेरा बात को समझे इस चीज़ को। अब कितना कमेंट में पूछेंगे भाई तुम्हारा एग्ज़ाम निकला कि नहीं निकला? तो भाई ऐसा है ना कि हमने एक ही एग्ज़ाम में बैठे हैं अभी तक, जो टीआरई 3 में हुआ और किसी वजह से इतना ज़्यादा ना मुझे प्रॉब्लम हो गई कि एग्ज़ाम में तो दिख ही नहीं रहा था कि हम क्या लिखें ना लिखें। तो उस बार हमने लमसम में 5-10 नंबर से छूटे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं छूटे होंगे, ठीक है? मेरा अनुभव बता रहा है। टीआरई 4 की तैयारी हम कर रहे हैं, आप लोग भी करिए। 7 अगर उगेंगे तो 7 उगेंगे, डूबेंगे तो कोई बात नहीं, सबकी डूबेगी। ऐसे भी आप कोर्स जो खरीदते हो ना, तो आप ऐसा नहीं है कि 10-10 घंटा आप लगे रहते हो उस पे और आप ही समझते हो कि उस पे क्या मिलता है, नहीं मिलता है, वो आप समझ रहे हो कि पैसा की ही बर्बादी है। अब 1200, 1500 कोई 900 में दे रहा है कोर्स, तो आप समझ रहे हो ना कि क्या उसमें से मिल रहा है, नहीं मिल रहा। वो तो एग्ज़ाम दे करके आते होंगे ना, उससे तब पता चलती हो। हम भी भाई पैसा खर्च करते हैं, हम भी कोर्स करते हैं, लेकिन भाई कोई फ़ायदा नहीं होता है, इस चीज़ को समझो। अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो ना, तो हमको नहीं लगता है कि कोई किसी टीचर को बुक पढ़ना पड़ेगा। हम नाम नहीं बताएँगे, लेकिन मैंने जो कोर्स खरीदा, तो मैंने तीनों पर कंप्लेन मतलब कोर्स पे कंप्लेन किए थे कि भाई एक देखो आपने पूरा घटना चक्र से पढ़ा रखी है उसमें। हम किसी का नाम नहीं लेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो ज़्यादातर के जो टीचर पढ़ाते हैं ना, वो घटना चक्र से ही मिला-जुला के आपको बातें बताएँगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इस चीज़ को पढ़िए और किसी भी टीचर को
कोर्स खरीद के देखिए, वो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। और कहाँ से बनाएंगे, सब यहीं से बनाते हैं ना। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ है, अब भरोसा रखना है। सबसे बड़ी चीज़, हम 50 क्वेश्चन आपको डेली करवाएंगे, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का। बाकी और सब्जेक्ट के भाई नहीं, क्योंकि हम इसी को लेकर के आधार लेके चल रहे हैं। क्योंकि देखो, आपको अगर वीडियो बनाने से एक तो खुद का रिवीजन हो जाएगा, दूसरी बात आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, इनमें सबकी फ़ायदा है, ठीक है। तो ध्यान दो, इसमें सबसे बड़ी चीज़ आप लोग कि इसमें जो क्वेश्चन हम 50 क्वेश्चन देंगे, तो उसमें क्लिक करना है दिमाग पर डायरेक्ट कि हाँ, ये क्वेश्चन हमसे आता है, ये किसका ये ऑप्शन है, और टिक मारो, उसको देखना है, सिर्फ देखना है। क्योंकि पढ़ोगे आप ही घटना चक्र, ठीक है, आप ही लुसेंट पढ़ोगे, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको 5-5 6-6 घंटा 10-10 घंटा आपको लाइब्रेरी हो चाहे घर हो, चाहे आपको समय देना पड़ेगा, तभी जाके निकलेगी, वरना नहीं निकलने वाली है, ठीक है। मुश्किलें तो सबके जगह है और सबके साथ है मुश्किलें, और हर परिवार में है, हर फैमिली में है। तो इससे डरना नहीं है, इसको मैनेज करके दे चलना है। अब देखो, सबसे बड़ी चीज़, इतना चीज़ पढ़ने के बाद ही आगे चलना है, ठीक है। तो डेली वीडियो आएगी, वीडियो अच्छी लगी तो सिर्फ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब आपके हाथों में है, करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। डेली वीडियो 50 आएंगे, मेरा पहला वीडियो है, अगर देखना इसको कर करके धीरे धीरे, और अच्छा लगेगी आपको। जो 50 क्वेश्चन होंगे करने से, और हम दावा के साथ कहते हैं कि बहुत अच्छे से आपको हम कंटेंट देंगे और पढ़ेंगे आप। पैसा नहीं चार्ज है, कोई पैसा चार्ज नहीं है, ना सब्सक्राइब करने के, लाइक करने का कोई चार्ज नहीं है, ना हम आपसे चार्ज मांग रहे हैं, ठीक है। बस हेल्प हो जाए, कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें तसल्ली मिले और मोटिवेट हो कि हाँ, अगला वीडियो हम बना सके, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी साथियों के आशा करते हैं कि आपके साथ साथ हम भी एक टीचर बने, और आप भी एक होनहार टीचर बनो, कि जब आप नौकरी करने जाओ ना, नौकरी ही कहेंगे, जब बच्चे को पढ़ाने जाओ, तो भाई ईमानदारी से पढ़ाना, बहुत ईमानदारी से, जैसे अभी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते होंगे। और अभी ऐसे लगना चाहिए कि हाँ, आपकी सरकार के जो पैसा ले रहे हैं उसमें ईमानदारी है। कसम से कहते हैं ना कि ज़िंदगी आपकी इतनी लंबी चलेगी, इतनी लंबी चलेगी, नाम मत लो। भगवान आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे, बस ईमानदारी से पढ़ाना। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी स्कूल में अगर आपको दे दिया जाए तो, ठीक है। तो बातें करने के लिए बहुत सारे हैं, बात करेंगे आपसे। बस ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, और आगे चलेंगे, आगे फिर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे लास्ट में, और क्वेश्चन करने पर बस या शुरुआत में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।